Hello, bachcho. In this problem, we have enough in the figure. The acceleration of A is this, okay, and we have to calculate the acceleration of B. So let us discuss, guys. तो बेटा यहाँ पे अगर हम इसको बहुत ही इजीएस्ट वे में समझें इस प्रॉब्लम को, जिस तरीके से है ये, राइट। इन्होंने बोला है कि ये दे आर रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही होगी, है ना। अगर हम इंडिविजुअली देखें इसको तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन इसकी वजह से लग रही होगी, वैज की वजह से, इन दिस डायरेक्शन, राइट। दिस वी कैन कंसीडर एज एन ए। एंड जो वैज पे लग रही होगी वो कुछ इस तरीके से लग रही होगी, राइट, which is n of b. Now let us consider this b is can move only horizontal way. Okay, so we can consider the acceleration of b is a का acceleration आपको given है, okay? तो a का जो acceleration है वो हमें given है, which is this is 15 I cap and 15 j cap. ये 15 है यहाँ पे, 15 I cap and 15 j cap. तो लेट अस कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन फर्स्ट। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, okay, तो इसकी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, हमारा ये एंगल हमें पता चल जाए, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको तो ये एंगल अपना हो जाएगा, दिस इज बेसिकली सिचुएशन इज लाइक दिस इज 15 एंड दिस इज ऑल्सो 15 and this angle is given to you is 37 and this is the normal reaction from the wedge which is n of a. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको तो ये एंगल अपने को 37 आएगा। अगर ये एंगल हमारा 37 है, दैट मीन्स दिस इज 53 एंड इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है, तो दिस इज ऑल्सो 37। ओके, तो और फिर अगर हम इसको थोड़ा सा यहीं पे देख लें, अगर एन इस पे एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ जा रहा है, दिस डायरेक्शन, तो बी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बी पे जो नॉर्मल रिएक्शन है हमारी वो इस तरफ आने वाली है एंड एक्सेलरेशन बी का इस तरफ है, दिस इज ए। तो ये एंगल अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये अपना हो जाएगा ऑल्सो दिस इज 37, तो ये अपना 53 आ जाएगा दिस एंगल। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट नॉर्मल रिलेशन लिखते हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो एन ए के लिए अगर हम नॉर्मल रिलेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगी अपनी एन ए इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट इज 15 in this direction, this is 15 cos 37 माइनस 15, ये एंगल अपना हो जाएगा 53, तो दिस इज 15। अगर आप इस एंगल को देखोगे यहाँ पे तो अगर ये 37 है तो दिस इज 53, राइट। तो दिस इज माइनस ऑफ 15 cos 53। ना सिमिलर वे अगर हम एन इस बी के लिए देखें, नॉर्मल रिएक्शन एन ऑफ बी, राइट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये अगर एंगल 53 है हमारा, तो इसके लिए जो नॉर्मल रिएक्शन है अपनी एन ऑफ बी, ओके, तो वो आ जाएगी अपनी दिस इज ए cos 53। अब हम लोग जानते हैं कि ये इंटरनल फोर्सेस है एंड दे आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन बी, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। सो हम लोग यहाँ पे अब ये स्पेशल ट्राइंगल अपने को यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज आपको एंगल 37 के फॉर्मेट में दे रखा है। तो अगर ये हमारा एंगल 37 है, दैट मीन्स ये वाला हो जाएगा 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज डायरेक्टली। तो हम लोग यहाँ पे एन ऑफ ए को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली 15 इंटू 4/5 माइनस 15 इंटू 3/5। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अपने को मिल जाएगा 9 बार 12 3, तो ये अपना 3 आ गया। दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन बी विच इज ए इंटू कॉस 53 इज बेसिकली
cos 53 आपका हो जाएगा दिस इज 3/5। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी -5। ओके, तो ये हमने ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज -5 आई कैप। ओके, so the correct answer to your problem is option number 4. Thank you very much and I hope you will understand.